मेरे सारे प्रिय स्टूडेंट, मैं आपके सामने डॉक्टर अशोक मिश्रा, मैथमेटिक्स में पीएचडी, 30 वर्षों से आईआईटी जेईई पढ़ाने का अनुभव, मैं ऑनलाइन क्लासेस आज मैं फर्स्ट टाइम शुरू कर रहा हूँ। एक तरह से मैं ऑनलाइन मेरा टेस्ट है कि आप लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। फिलहाल मेरा काम जो है आप लोगों को एक फाउंडेशन से, मैथमेटिक्स के फाउंडेशन से एक आप तक अच्छी एजुकेशन, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पहुंचाने का मेरा है। इसमें जो आईआईटी जेईई के फाउंडेशन स्टूडेंट हैं, जिन्होंने किन्हीं कारणों से 11th में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है, 10th में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है, अब कॉलेज में हैं 12th क्लास में, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि अपना मूल्यवान समय अब कहीं इधर उधर ना भटक करके सही डायरेक्शन में अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पे ध्यान दें। ये मेरा आपसे आग्रह है। आज मैं आपसे 5 मिनट में कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा। जैसे सीबीएसई की 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, उनमें मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलस, जिसमें डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैक्सिमम मिनिमा है, एरिया बाउंडेड है, डिफरेंट इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये पार्ट आपके बेसिक मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ होता है, ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ होता है। जो आप 9th, 10th, 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, यहाँ पे उसका बहुत बड़ा रोल होता है। इस रोल में ट्रिग्नोमेट्री यदि किसी भी स्टूडेंट की किसी कारण से वीक हो गई है, तो अपने इस कैलकुलस के साथ साथ उसको भी साइड में सीखते हुए चले। जैसे मैं आपसे एक ट्रायंगल आपने यह ट्रायंगल आपके सामने है, जिसमें इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। तो आपको ये मालूम होगा कि साइन, इस एंगल को हमने सपोज कर लिया कि ये थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकेंड, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन एच। तीसरा है tan थीटा। tan थीटा को एक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे
ये आपका फाउंडेशन है ट्रिग्नोमेट्री का 9th में, इसको आप सीखते हैं। बट हमने आपसे कहा कि यदि यहाँ पे इस बेस को हम कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें आपसे कहें कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इसको आपको डी बाई डी एक्स निकालना है। y स्क्वायर, y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का डी बाई डी एक्स आपको निकालना है। इस साइन स्क्वायर थीटा को यहां लेट साइन थीटा इक्वल टू टी, देन y इक्वल टू टी स्क्वायर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी dy बाई, अब यहाँ पे आपको टी स्क्वायर है, सपोज कर लीजिए कि dy डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू 2t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो ये वैल्यू हमारी 2t की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, और डी बाई डी एक्स डी टी मीन्स डी थीटा साइन थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको एक फार्मूले बेसिक डिफरेंशिएशन के मैं एक साइड पे नोट कर देता हूँ, उनको ध्यान से आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो ये जो वैल्यू है ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 11th में सीधे हो जाएगी y इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपने 11th क्लास में पढ़ा है, वो सारे फार्मूले और सारे एप्लीकेशंस डिफरेंशिएशन में यहाँ इनकी नीड है। इसलिए ये फाउंडेशन आपको जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप डिफरेंशिएशन में इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे हम आपको फार्मूले नोट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, फर्स्ट। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फाइव, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और डी बाई डी एक्स 6 नंबर पे है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। एक ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो हैं उस रेशियो को जो हमने बोर्ड पे नोट किया है, ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले पे डिफरेंशिएशन है जो आपको 11th क्लास में इस फाउंडेशन को पढ़ा दिया गया है। मेरा टारगेट है कि 10th 11th जो बच्चे 12th क्लास में पहुंचे हैं कॉलेज में, उनको IIT
का एग्जाम देना होगा। हम उस फाउंडेशन को इस कोर्स में ले लिए, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो आपका है ये बेसिक है। ये क्वेश्चन IIT में नहीं आ जाएंगे, ये क्वेश्चन किसी कंपटीशन में नहीं आ जाएंगे, लेकिन ये फाउंडेशन है। बगैर जमीन के फाउंडेशन को मजबूत किए हुए इफ आप आगे नहीं जा सकते हैं। देन सपोज कर लीजिए कि अब यहां पे अब हम एक अलजेब्रिक फंक्शन लेकर के चल रहे हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में y इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये अलजेब्रिक फंक्शन में 2 फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन में 2 फंक्शन है। एक फंक्शन आपका f1x है, दूसरा क्या है f2x है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल टू f1x इंटू dy dx ऑफ f2x प्लस f2x इंटू dy dx ऑफ f1x। इसमें आपके जो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 है, इसमें किसी को आप फर्स्ट फंक्शन और किसी को आप सेकेंड फंक्शन सपोज कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2। x प्लस 2 इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, x प्लस 3 इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 इसको ऐड कर लिया तो 2x प्लस 5। ये किसकी वैल्यू है? a dy बाई dx की। अब हमने ऊपर अलजेब्रिक फंक्शन को ब्रेकआउट करते हुए यहां तक आपको प्रोडक्ट रूल में मैंने बता दिया कि ये कैसे ब्रेक हो। सपोज कर लीजिए कि ऊपर हमने फर्स्ट क्वेश्चन दिया x प्लस 4 और x स्क्वायर प्लस 3 और दूसरा क्वेश्चन नोट किया x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 और x प्लस 4। तीसरा क्वेश्चन नोट किया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आपके कौन से क्वेश्चन हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनको आप अपनी कॉपी पे नोट करके प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम जनरेट होगी। मैथमेटिक्स की खास प्रॉब्लम है, आप जैसे प्रैक्टिस करने पे चलेंगे उससे डिफिकल्टियां सामने आना शुरू हो जाएंगी। आपको रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप उतनी ही प्रॉब्लम हल करके IIT में नहीं जा सकते हैं। आपको बेसिक बहुत अच्छे से मजबूत करके चलना है। ये मान लीजिए कि जो छोटे से क्वेश्चन हमने आपको बताया, ये क्वेश्चन आपका ये एक तरह का फार्मूला है, इसको माइंड में आपको ओनली कर देना है। अब ये आपको प्रोडक्ट रूल के बारे में मैंने बताया। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल को हटा दे रहे हैं। अब प्रोडक्ट के बाद डिवीजन आ गया। छोटे छोटे बच्चे क्लास से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ते चले आते हैं। हमने यहाँ पे y इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिवीजन ऑफ सेकेंड फंक्शन
ये आपका है, ये न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवीजन में फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिवीजन है। फंक्शन ले लीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकेंड फंक्शन है। ये न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। मैं आपको बोल रहा हूं बेसिक मजबूत कीजिए। जब तक आपका फाउंडेशन नहीं मजबूत होगा, ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत स्ट्रांग मेहनत किया है, उनका फाउंडेशन मजबूत है, उनको बेसिकली कुछ क्वेश्चन पे प्रॉब्लम होती है, वो अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहते हैं, देन ये सब स्टूडेंट की प्रॉब्लम अलग है, लेकिन मैं एक कॉमन प्रॉब्लम लेकर के चल रहा हूँ। कॉमन प्रॉब्लम ये है कि जो सभी स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं ए से जेड तक, हमारा टारगेट जो है एक फाउंडेशन है। हम फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं आपको। जो फाउंडेशन हम आपको पढ़ा रहे हैं, उस फाउंडेशन में आपको छोटे स्टूडेंट जो हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, जो मीडियम बच्चे हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, जो हाई फाई बच्चे हैं उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं पूरी होगी, उनको बोरियत महसूस होगा। तो मेरी क्लास को उनके लिए फायदेमंद बहुत ज़्यादा नहीं है। जब मैं उनके लेवल पे आऊँगा तब उनका फायदा होगा। अभी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व नहीं हो रही, वो उनका पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ अच्छे बच्चे हैं जो आराम से बढ़िया घूमे हैं, टहले हैं, लेकिन माँ बाप का, फादर का, पेरेंट्स का, घर वालों का जो सपना है, जिसके लिए वो पैसा खर्चा कर रहे हैं, उनके सपने को पूरा करने के लिए मैं उन बच्चों को याद करा रहा हूँ कि ये चीज़ें आप ध्यान में रखें और यहीं से चलें। ज़्यादा नहीं, 2 महीने में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप नोट करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, बीच में माइनस का साइन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये आपका ऑब्लिक में आया एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका भी 2x हो जाएगा, और ऑब्लिक में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, नीचे 2x है, यहाँ पे क्या है 2x है, हम 2x को कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका 2x कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑब्लिक एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 1 निकल जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 2 या 6 हो जाएगा, 6 ऑब्लिक एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ ये जो dy बाई dx है वो आपको आकर के मिल गया 6x ऑब्लिक एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपने इसको समझ लिया? ठीक है। यदि आप इसको देखिए, मेरी ऑनलाइन क्लासेज में आपको, ऑनलाइन क्लासेज और ऑफलाइन क्लासेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैं स्टूडेंट की एक एक पॉइंट को समझता हूँ
कि उनको कहाँ क्या चाहिए। मैंने फिर से रिपीट किया, मैं फाउंडेशन जो स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट हैं, जो प्रमोट होकर के 12th क्लास में पहुंच गए हैं और वहाँ उनको दिक्कत हो रही है, सीबीएसई हो चाहे आईएससी हो, वहाँ पे उन लोगों को एक क्लास हमारी फायदेमंद हो जाएगी। इसको पूरी क्लास पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस हमारे करते चलेंगे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिस इज माय गारंटी। जो हमने आपको प्रोडक्ट रूल कराया था और जो हमने आपको डिवीजन रूल कराया था, इन दोनों फार्मूलों पे मैं मिक्स क्वेश्चन असाइनमेंट में लिख दे रहा हूँ जो आपको होमवर्क में करना है। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 90। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 10। फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन तक तो आपको प्रोडक्ट रूल आपका आया, ये थर्ड क्वेश्चन जो है आपका प्रोडक्ट रूल में आया। बट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6 ये डिवीजन में है। इसी को 5 क्वेश्चन में हम बोल दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 19 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 50। ये आपके 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके डिवीजन में है और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो प्रोडक्ट रूल पे है। ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन में क्वेश्चन है। अलजेब्रिक फंक्शन में आपने जैसे x की पावर n है, इसका डिवाइड dx आपने निकाला तो ये आपका n x पावर n माइनस 1। सिंपल से आप जानते हैं बात को। बट किसी भी ये भी आप जानते हैं कि ये कांस्टेंट नंबर है, चाहे किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट नंबर को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, चाहे वो संख्या माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो मिक्स फ्रैक्शन में हो, कोई भी, चाहे वो डेसिमल में हो, उसका कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। अब सपोज करिए कि डी बाई डी एक्स आप ई की पावर x, ई पावर x आपने 11th में एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ी होगी जिसमें e की पावर x का डिफरेंशिएशन करके बताया गया। नो चेंज, उसमें डिफरेंशिएशन पे उसके चेंज कुछ नहीं होगा, बट ये वैल्यू हमारी सेम हो जाएगी डी बाई डी एक्स। ये हमारी 25 मिनट्स की क्लास है। इस क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया, अगली क्लास यहीं से चलेगी। आप लोग अपनी एक न्यू कॉपी बना लीजिए, न्यू कॉपी में आप सारे फार्मूले लिख लीजिए, बुक की हेल्प लेकर, बुक में भी फार्मूले दिए गए हैं और सेकंड क्वेश्चंस जो मैंने अभी कराया है, जो मैंने असाइनमेंट दिया है, उन क्वेश्चन को आप कर लीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ,
देखिए, लाइफ में सब समय एक जैसा नहीं होता। इस समय जो स्टूडेंट है अपनी शिक्षा की पर, अपनी पढ़ाई के दम पर रिस्पेक्ट, पैसा, सम्मान, लोगों की हेल्प, सब कुछ गेन कर सकते हैं। थोड़े से समय दे दे बस। आप जितने भी टॉपर हैं, जो भी कंपटीशन को बीट किया है, उन्होंने हमेशा धैर्य रखा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। जहां से वो चले हैं उनकी फाउंडेशन मजबूत रही है। आप तो मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हैं, कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी बनाए जाते हैं। मैथमेटिक्स में विदाउट अच्छे कॉन्सेप्ट के से आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तुरंत आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको सब कुछ पढ़ना है। ये क्लास जिन बच्चों के सामने जाएगी, जो मेरा ये वीडियो जाएगा, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना समय देकर के पढ़ाई करें। और लाइफ में बहुत सारे काम करने के लिए बहुत सारे मौके मिलेंगे, चांस मिलेंगे। लाइफ में सभी चांस मिलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि पढ़ाई को यदि आपने इग्नोर कर दिया, यदि आपने इस वक्त पढ़ाई नहीं किया, तो बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे। यूपीएससी का रिजल्ट आया है या आईआईटी का रिजल्ट आएगा, अभी फॉर्म भरना है, देन कंपटीशन देंगे, तब आएगा। जो लोग यूपीएससी में आए हुए हैं, उनके धैर्य को देखिए, उनको कॉन्सेप्ट को देखिए, उनको क्लियर था कि मैं यूपीएससी बीट कर लूँगा। विश्वास रखो, मेरी क्लास को आप एक एक क्लास को पढ़ते जाइए। यदि आपका 100 मार्क्स मैथ्स में नहीं आएगा, तो फिर आप कमेंट में कहिएगा कि सर आपने क्या बताया था। मेरी टेस्ट, मैं आपको बिफोर टाइम बताऊंगा कि मेरी इस टाइम मेरी क्लास शुरू होने वाली है और आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन मेरी क्लास में कोई फर्क नहीं होगा। ऑफलाइन मेरे लिए होते तो आप वैसे पढ़ते, ऑनलाइन रहेंगे आप वैसे पढ़ेंगे। मैं आपको इस वीडियो को जो लोग हमारे देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं उन सभी लोगों के शुभ भविष्य की कामना करता हूँ। प्रभु उनकी मदद करे। सभी लोगों से मेरी यही, अभिभावक से, पेरेंट्स से, उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से मेरा यही कहना है कि अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई कराइए और मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कराइए। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर अशोक मिश्रा।